गणेश, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। उसको आईडी नंबर नहीं, दे good दो, कृष्णा को एक बारी ग्रुप में डाल दो। दे दिया। तुम्हारे पास आईडी? यस सर। डाल दो। सर कृष्णा को अंदर। हेलो हेलो, हेलो सर। गुड आफ्टरनून। और कोई बच्चा आएगा? नो सर। ठीक है, आज हम 6 यूनिट से स्टार्ट करते हैं। 2 यूनिट्स रह गई हमारी, 5 तक तो कंप्लीट है। आप लोग क्लासेस क्यों नहीं लगाते हो वैसे फैसिलिटी प्लानिंग की? हेलो, यस सर, यस लगाते क्लासेस? सर। एक तो सर बहुत सारी क्लासेस होते हैं सर। ओ, फिर सर सर वो ये सर हाँ, सर कभी कभी सर काम भी हो जाता है सर घर का, बट सर अब तो सर फ्री है। हाँ। कोई बात नहीं, छोटी सी यूनिट्स हैं तो 2-3 लेक्चर में ये खत्म हो जाएगा सिलेबस। ज्यादा बड़ी 6 यूनिट तो हमारी किचन स्टीवर्डिंग के ऊपर है। किचन स्टीवर्डिंग के ऊपर हमारी 6 यूनिट है, तो इसमें हमारे पास पहले स्टीयरिंग तो सर ने करा दिया था सर। क्या किचन स्टीवर्डिंग? हाँ राजेंद्र सर ने। तो 6 यूनिट आपकी कंप्लीट हो चुकी है? सर कुछ कुछ पार्ट्स पढ़ाए थे सर, जैसे कि स्टीयरिंग क्या क्या रोल है, इम्पोर्टेंस क्या ड्यूटीज है, एंड ये वो। रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो चुकी हैं? हाँ सर। उसके बाद बेनिफिट्स किचन स्टीवर्डिंग के, बेनिफिट्स ऑफ किचन स्टीवर्डिंग, यस सर। ये भी हो चुका है? बेनिफिट्स नहीं नहीं सर, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हो चुकी है। अच्छा, ये इम्पोर्टेंस गणेश हुआ बोल था रहे सर। कि कृष्णा? सर गणेश चौहान। हाँ ठीक है। बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो क्या होगा बेनिफिट्स किचन स्टीवर्डिंग? सर एक तो सर वर्क में थोड़ा वो हो जाता है सर, मतलब सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि सर हाइजीन मेंटेन रहती है, और यूटेंसिल्स आपके टाइम टू टाइमली वॉश होते हैं, हाइजीन इक्विपमेंट किस मेंटेन एरिया की रहते हैं मेंटेन होगी हाइजीन? सर। पॉट वॉश के और किचन की भी सर, एज वेल। ओके। जो सर सर क्योंकि वो KST इक्विपमेंट्स और हमारी जो उसकी जो रेंजेस की दीवारें होती हैं, फ्लोर होता है, ये भी स्टूडिंग मोस्टली करता है। यस सर। वॉल्स और सर वॉल्स और सर जो इक्विपमेंट की मेंटेनेंस रहती है सर, जो कहीं पे कुछ गंदा हो गया तो वो भी वही वॉश करते हैं। सर और फ्लोर की सर इक्विपमेंट्स की, और सर ये जो मीन फ्लोर की तो वो करते हैं, फ्लोर की तो हाउसकीपिंग करते हैं ना। नहीं, फ्लोर नहीं सर, किचन जो फ्लोर की किचन के जो होता, हाउसकीपिंग नहीं करेगा कभी भी। आपने ट्रेनिंग की नहीं सर होगी तो KST वाला करता सर। अच्छा हाँ हाँ, है केएसटी, ना, हाँ हाँ। याद है? वो KST बट करता है, बोलता हूँ उसका सर। सर वो अलग जो आता था, लेकिन बेसिक सा बंदा। प्रोसेस रहता है उसका, अगर किसी को पता हो प्रोसीजर क्या रहता है, कैसे करते हैं वो, नहीं तो मैं बताता हूँ। सर क्या सर? वो क्लीन नहीं कैसे पता सर। करते हैं फ्लोर? सर फ्लोर कैसे क्लीन करता है सर? फ्लोर बस वही सर, आई मीन सर पहले तो पानी एक डालते हैं, बॉक्स सा वाइपर मार होगा देते उनके हैं। पास ब्लू कलर का, जिसमें हम स्पून्स नहीं डालते ज्यादातर,
जब हम यूटेंसिल्स डालते हैं तो कटलरी जहाँ पे डालते हैं बॉक्स होता है ना ब्लू कलर का, हाँ हाँ सर होता है सर, ऐसे से हाँ, बॉक्स box में होता वो है। लिक्विड सोप लेके आते हैं और फ्लोर पे गिरा देंगे, उसके बाद डाल ब्रश देते से हैं। उसको साफ करके फिर मॉप लगा देते हैं। यस सर। एक Yes. बिल्कुल ये बिल्कुल सा प्रोसेस रहता है। तो पहली चीज हमारे पास जो पहला पॉइंट है वो यही आएगा कि मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द फूड एंड बेवरेज सर्विस डिपार्टमेंट, फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट, ठीक है, चाहे वो सर्विस हो Yes, चाहे sir. वो किचन एरिया हो, दोनों एरिया का जो है उसकी रिक्वायरमेंट्स को मीट करना, मतलब वहां पे हाई लेवल ऑफ हाइजीन जो है वो स्टैंडर्ड्स उनको मेंटेन करने होंगे। मेंटेन करना। Yes. क्लीनलीनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर रहेगी? केएसटी डिपार्टमेंट के ये भी ऊपर। एफएनबी डिपार्टमेंट के ऊपर। सर्विस डिपार्टमेंट से कैसे लिंक्ड है कि जो भी सर उनके जो यूटेंसिल्स, हाँ, यूटेंसिल्स और जो भी क्रॉकरी कटलरी, कटलरी क्रॉकरी, होलोवेयर, ग्लासवेयर, जितना भी जो मटेरियल है यूज हो रहा है रेस्टोरेंट में, ठीक है, एज वेल एज इक्विपमेंट्स। जैसे इक्विपमेंट्स में हमारे पास लाइव काउंटर्स होते हैं मॉर्निंग में या इवनिंग में, जैसे भी डोसा Yes, sir. काउंटर हो गया या फिर वो चीज, वो सारे इक्विपमेंट्स को भी केएसटी के एम्प्लॉयज ही क्लीन करते हैं। उसके Yes, sir. बाद एफएनबी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कैसे उसका रहेगा रिलेटिव की रिलेशन, मतलब ये रहेगा कि जो भी यूटेंसिल्स होंगे पॉट वॉशिंग एरिया में वो अलग होंगे, मतलब वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लीन करने की किसकी होगी? केएसटी डिपार्टमेंट की, किचन स्टीवर्डिंग डिपार्टमेंट की। पहली चीज दोनों में, मतलब जो किचन का पॉट वॉश एरिया रहेगा और जो एफएनबी सर्विस का पोर्ट मतलब एरिया रहेगा पोर्ट वॉशिंग का, वो डिफरेंट होगा। वहां पे क्या होगा, मशीन्स भी होंगी हमारे पास, केएसटी डिपार्टमेंट यस सर। मशीन से ऑपरेट करेगा और मशीन से भी यूटेंसिल्स जो है वो क्लीन होंगे। बट जो किचन का बैक एरिया होगा जहाँ पे वॉशिंग एरिया है किचन का यूटेंसिल्स के लिए, वो सारा ही मैनुअल होगा, Yes. वहां पे मशीन यस सर। नहीं होती, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास सेकंड पॉइंट, कंजर्विंग इनपुट मटेरियल एंड एनर्जी और कॉस्ट रिडक्शन। The installation of large efficient cleaning equipment operated by technically skilled people of the department contributes in great measure to saving cost input, maintenance of equipment and also presentation of items. जब किचन के इक्विपमेंट्स को क्लीन करने के लिए या फिर जो रेस्टोरेंट्स में हमारे इक्विपमेंट्स हैं उनको क्लीन करने के लिए जो है वो इंस्टॉल कर दी गई क्या मशीन्स, ठीक है, जो मशीन्स इंस्टॉल कर दी गई तो उसकी इंस्ट्रक्शंस भी देंगे पहले, क्योंकि जरूरी नहीं है हर एक पर्सन को जो है वो ऑपरेट करनी आती है। नॉर्मली जो है वो टेक्निकली स्किल्ड जो पीपल होते हैं वो ही ऑपरेट करते हैं उसको, और इससे क्या होगा, इससे जो है उसकी कॉस्ट भी कम होगी और मेंटेनेंस जो इक्विपमेंट की वो भी कम आएगी उसमें। और उसके बाद जो प्रेजेंटेशन ऑफ आइटम्स है वो भी अच्छी रहेंगी और टाइम भी हमारा बहुत ज्यादा सेव हो जाएगा। एक प्लेट को हमें बारी यस बारी सर। साफ करना था, हमने एक रैक लगाया उसमें 20-30 प्लेट्स थी, वो एक बारी में वॉश हो गई। हाँ सर। सिर्फ केएसटी का जो एम्प्लॉय था उसको क्या करना पड़ा, जितना भी लेफ्ट ओवर फूड था वो ही उसको डस्टबिन में डालना पड़ा और बाकी सारी प्लेट से उसको कुछ नहीं करना, सिर्फ प्लेट्स रैक में लगाई और मशीन में डाली, खत्म, आगे मशीन का यस काम। सर। ग्लासेस हमने देखे होंगे, ग्लासेस हमेशा हम उल्टे करके लगाते हैं रैक में, यस सर उल्टे करके लगाता है था। ना, तो वो फिर वो यस एज सर। इट इज रैक जो है वो मशीन में चला जाएगा। 30 सेकंड 40 सेकंड का जो भी प्रोसेस होएगा मशीन पे डिपेंड करता है, कहीं पे 1-2 मिनट का भी हो सकता है, कहीं पे 30-40 सेकंड का भी हो सकता है। वहां से वो अपने आप यस यूटेंसिल्स सर सर। प्रॉपर्ली क्लीन होके आ जाएंगे। उसके बाद एफएनबी सर्विस डिपार्टमेंट का काम रहेगा उनको वाइप करने का और फिर यस सर, जिस टेबल सेट डिपार्टमेंट में थे ना, आई मीन जिस होटल में थे, जिस होटल में सब, उसमें मशीन थी वाली सब। होती है, वो कन्वेयर नॉर्मली वॉशिंग। होटल्स में होती है, मैंने जहाँ से ट्रेनिंग करी है वहां पे भी यस थी, सर। ऑलमोस्ट सभी होटल्स में होती हैं आजकल तो। हम्म। क्योंकि अगर वो नहीं होंगी तो फिर मैन पावर ज्यादा रिक्वायर्ड होगी, फिर वो भी एक खर्चा ही है। यस सर। उसके बाद आता है हमारे पास enhancing image and market share of the hotel property and competitive advantage. The presence of a dedicated skilled staff for maintaining the best standard of cleanliness and hygiene contribute towards the brand image of the property and also provides a competitive edge to it. अब मशीन्स हमने लगा ली बट हमारे पास क्या है, स्किल्ड वर्कर नहीं है, लोग ही नहीं है जिनको वो ऑपरेट करनी आती है, तो वो हमारे लिए क्या हुई, यूजलेस हुई। तो इस यस वजह से सर। जब हमने स्किल्ड वर्कर को हायर करा या फिर उन लोगों को जिसको इस चीज की नॉलेज थी उन लोगों को हायर करा, तो उससे बेनिफिट क्या होगा, जो ब्रांड के स्टैंडर्ड्स हैं, ब्रांड के स्टैंडर्ड्स होते हैं अपने क्लीनलीनेस और हाइजीन के लिए,
नॉर्मली क्या होता है, हर एक होटल में 5 स्टार में ऑलमोस्ट आपको मिलेगा एक हाइजीन के हाइजीन क्वालिटी और हाइजीन मैनेजर करके एक डेजिग्नेशन होती यस सर। है हाँ ना? सर, हाँ हमारे जो, हाँ सर थी सर हमारे हाँ, होटल तो में उनका थे। काम यही रहता है, फूड सैंपल्स, कभी वो फूड सैंपल कलेक्ट करके यस ले जाएंगे रैंडमली किचन से, ठीक है? कभी किसी और हाउसकीपिंग की कोई इंस्पेक्शन करने, किसी भी डिपार्टमेंट का वो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है? सर, जा तो सकते हैं हाँ हाँ, उनको। तो इसलिए क्या होता है कि जो होटल के बेस्ट स्टैंडर्ड्स हैं क्लीनलीनेस के लिए, हाइजीन के लिए, वो मेंटेन करने में हेल्प हो जाएगी अगर हमने स्किल्ड वर्कर को हायर करा हुआ है। स्किल्ड वर्कर अगर यस उन सर। मशीन्स को ऑपरेट कर रहे हैं तो होटल के जो स्टैंडर्ड्स हैं ब्रांड के, अपने हाइजीन स्टैंडर्ड है और क्लीननेस स्टैंडर्ड है, वो जो है वो हमारे अचीव हो जाएंगे, मतलब हम उसको अच्छी तरह से मेंटेन कर पाएंगे। उससे फर्दर बेनिफिट क्या होगा, जो ब्रांड की इमेज है, ब्रांड इमेज है प्रॉपर्टी की, वो भी क्या होगा, बनी रहेगी सर। इम्प्रूव हो जाएगी, बनी रहेगी और इम्प्रूव यस हो सर। जाएगी। सपोज एक एग्जांपल ले लो कि ताज दिल्ली है और ताज चंडीगढ़ है। ताज दिल्ली में काम जो है वो अपना ब्रांड स्टैंडर्ड के हिसाब से हो रहा है, बट ताज चंडीगढ़ में नहीं हो रहा। तो अगर मैं ताज चंडीगढ़ में भी रुका हूँ, मैं ताज दिल्ली में भी रुका हूँ, तो ताज दिल्ली में रुकने के बाद अगर मैं चंडीगढ़ में स्टे करता हूँ, तो फिर मुझे कहीं ना कहीं उसका डिफरेंस लगेगा ही कि आपके दिल्ली वाली प्रॉपर्टी तो बहुत अच्छी है, वहां पे इस तरह से काम होता है, बट यहाँ पे वो चीजें मेंटेन नहीं हो रही, ठीक है? नहीं तो ऑडिट में भी वो फिर फेल कर जाते हैं। ऑडिट होती है होटल्स की, पता है आपको? ऑडिट होती है, यस सर, होटल ऑडिट्स वो होती तो है ना। हाँ सर। हाँ, ठीक है। वो तो होती है। तो वो इसीलिए मेन उनका यही मोटिव होता है कि जो ब्रांड के स्टैंडर्ड्स हैं वो मेंटेन हो रहे हैं या नहीं हो रहे, हर एक चीज में। यस गेस्ट के फीडबैक से लेके गेस्ट को फूड सर्व करने तक, हर एक चीज तक, गेस्ट के रूम की क्लीनलीनेस तक, उनके स्टैंडर्ड्स कैसे हैं कैसे नहीं, वो सब चीजें, हर एक चीज चेक करने के लिए ऑडिट होती है। उसके बाद आता है हमारे पास यस सर। चेकलिस्ट ऑफ की हैवी ड्यूटी इक्विपमेंट। तो इसमें नॉर्मली हमारे जो है कि लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट्स है जो यूज करते हैं हम किचन स्टीवर्डिंग डिपार्टमेंट में। किचन स्टीवर्डिंग डिपार्टमेंट में क्या क्या इक्विपमेंट्स यूज हो सकती हैं? क्या क्या इक्विपमेंट्स यूज हो सकती हैं केएसटी डिपार्टमेंट में, कोई आइडिया? हेलो? हेलो? सर आपकी वॉइस नहीं आ रही सर। मैंने कहा केएसटी डिपार्टमेंट में क्या क्या इक्विपमेंट्स यूज हो सकती हैं? हेलो? अब आ रही है? सर, आपकी कट रही है सर आवाज। अब भी नहीं सही आ रही? हेलो? हेलो? यस सर। हेलो। अब आ रही है आवाज यस सही? सर। यस सर, आ यस रही है सर, सर। आ रही है। मेरी भी सर, आप नेट। बाहर चले गए थे अचानक। कौन? सर आप। मैं बाहर नहीं गया था, वो अपने आप ही डिस्कनेक्ट होके दोबारा कनेक्ट हुआ। हाँ, तो मैं ये पूछ रहा था कि कौन कौन से इक्विपमेंट्स हैं जो हम यूज करते हैं नॉर्मली किचन स्टीवर्डिंग डिपार्टमेंट में? सर, जेट स्प्रे सर, जो वॉश के लिए होता है। ओके। सर एक तो स्प्रे ना, वाटर स्प्रे जो होता है। हाँ, वो शार्ट सर एक। टाइप होता है वो। हाँ। हाँ, हाँ सर, और वो प्लस सर सिंक। सिंक्स यूज करता सर। सिंक्स। हम्म, सिंक्स सिंक्स, सर, वाटर सिंक्स, सिंक्स। वॉशिंग सिंक्स। वो इक्विपमेंट थोड़ी हुई। वाटर सिंक तो एक बार ही मतलब लग गई तो उसको रोज रोज थोड़ी हम वो करेंगे। शार खराब हो गया तो शार चेंज हो जाएगा, मतलब सिंक क्या खराब होगी, वो तो कंस्ट्रक्शन के टाइम पे बन गई ना। इक्विपमेंट्स ओके की ओके बात हो ओके। रही है। इक्विपमेंट्स में पहला आएगा आपका ऑटोमेटिक डिश वॉशिंग मशीन, हाँ सर, ऑटोमेटिक डिश वॉशिंग होती है। ठीक है? दूसरी चीज आएगी हमारे पास आइस क्यूब मशीन। आइस क्यूब मशीन नॉर्मली अपना बताता हूँ, आपका क्वेश्चन ये होगा कि ये तो रेस्टोरेंट्स में यूज होती है ना? यस सर। यस यस सर, सर। केएसटी यही में भी क्वेश्चन। यूज होती है, ठीक है? यूज कह लो, या फिर नॉर्मली एक या दो, एक पीस तो आपको मिलेगा ही मिलेगा किचन स्टीवर्डिंग डिपार्टमेंट में एक्स्ट्रा, हम्म। आइस क्यूबिंग मशीन का, ठीक है? उसके हाँ बाद सर। उसके बाद होता है फिर ग्लास क्लीनिंग मशीन।
उसके बाद Okay, आता है sir. हमारे पास हाई प्रेशर स्प्रे क्लीनर, जिसको हम शार्क वाला बोल रहे थे, उसको हाई प्रेशर स्प्रे क्लीनर बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है फ्लोर स्क्रबिंग मशीन। ये वैसे यूज नहीं होती नॉर्मली, होटल्स कम होटल्स में यूज करते हैं, क्योंकि ये हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट ज्यादा यूज करता है फ्लोर स्क्रबिंग मशीन। ठीक है, रैक्स हो गए, लोडर्स हो गए, फिर ये सब चीजें। सिल्वर पॉलिश एक मशीन होती है, सिल्वर पॉलिश मशीन भी लोग कम यूज करते हैं होटल्स में, बिकॉज इसकी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं रहती। सिल्वर पॉलिश का एक केमिकल आता है, उसको यूज कर लेते हैं ज्यादातर। कई जगह पे क्या होता है कि कोई ओब्रॉयज में गया कभी, ओब्रॉय होटल में किसी में भी सब देखा भी नहीं है सर हमने तो। है? नहीं देखा? देखा है सर, दूर से देखा है सर, देखा है। दूर से देखा है। दूर से। ठीक। तो मैं बताता हूँ, मैं ओब्रॉय राजविलास में गया हूँ। ठीक है, जयपुर में है, जैसे ओब्रॉय उदय विलास है ना उदयपुर में, वैसे Yes, ओब्रॉय sir. राजविलास है Yes, sir. जयपुर में। ठीक है, तो वहां पे जो भी कटलरी मिलती है ना, वो सिल्वर पॉलिश होती है। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि आप चांदी के चम्मच से खा रहे हो, और एक्चुअल में क्या होता है, वो सिर्फ एक पॉलिश होती है कट नॉर्मल सर वो कटलरी के इलेक्ट्रॉनिक ऊपर। प्लेटिंग कहते हैं ना उसे सर, EP. इलेक्ट्रोप्लेटिक वो अलग होता है, ईपीएनएस इलेक्ट्रोप्लेटेड निकल सिल्वर, वो अलग होता है। इलेक्ट्रोप्लेटेड से क्या होगा कि क्रोम फिनिश आएगी। क्रोम और Okay. सिल्वर में डिफरेंस होगा। Yes. क्रोम कलर कौन मुझे सा लगा होता है? सर वो शाइनी होता है बहुत सर, क्रोम सिल्वर में इतना क्या, शाइनी नहीं अब होता। मैं बताता हूँ दोनों में डिफरेंस। क्रोम में जब आप देखोगे तो आपको अपनी शक्ल दिखेगी शीशे की तरह, लाइक अ मिरर, हाँ। बट सिल्वर में नहीं दिखेगी। यस सर। सिल्वर का सर कलर वही जो तो है मैंने वो, कहा सर, सिल्वर हाँ इतना शाइनी नहीं हाँ, होता। शाइनी नहीं होगा, डल सा होगा। ठीक है, और कलर में भी हाँ। डिफरेंस होगा, कलर चेंज है टोटली सिल्वर और उसका। अगर आप कंपेयर करोगे, कलर में डिफरेंस है काफी। ठीक है, तो एक केमिकल आता है, उसको बॉक्स में डाल लो या किसी भी कंटेनर में डाल के आप उसमें कटलरी थोड़े टाइम के लिए छोड़ दो, ग्लव्स डाल के उसको हैंड से रब करो, और वो सारी जो मतलब सिल्वर पॉलिश जो है उसके ऊपर वो हो जाएगी, और आपको ऐसा लगेगा कि आप सच में सिल्वर के स्पून से ही खा रहे हो। अगर आपने एक बार उसको पॉलिश कर दी तो हफ्ता 10 दिन वो चल जाएगा विदाउट पॉलिश। आफ्टर अ वीक और 10 डेज उसकी जो पॉलिश है वो रिमूव होनी शुरू हो जाएगी, उसके बाद उसको दोबारा पॉलिश की जरूरत होगी। ठीक है, तो इसलिए खर्चा सिल्वर बहुत होता है पॉलिश इसमें। जो मशीन है वो ज्यादातर यूज नहीं होती, यही सब यूज होते हैं। फिर आता है गार्बेज कंटेनर्स, वो भी केएसटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हाँ सर। ठीक है ना। फिर आता है हमारे पास एक पॉइंट, कोऑर्डिनेशन विद किचन एंड अदर डिपार्टमेंट और सेक्शन। कोऑर्डिनेशन रहेगी किचन के साथ और अदर डिपार्टमेंट्स के साथ, ये बहुत ज्यादा जरूरी है इनके लिए, केएसटी डिपार्टमेंट के लिए। ठीक है, between the various staff members but also between them and the kitchen staff। किचन स्टाफ के साथ भी इनकी कोऑर्डिनेशन अच्छी होनी चाहिए और एफएनपी सर्विस डिपार्टमेंट के साथ भी। ठीक है, it requires proper layout of the kitchen that would facilitate systematic and easy food pickup by waiter or waitress। pickup area should be clearly defined। तो एक एरिया होता है, नॉर्मली उस एरिया को ना पास भी बोलते हैं, जहाँ पे फूड पिकअप एरिया होता है, हॉट प्लेट्स लगी होती है ना, जहाँ पे शेफ ने खाना प्रिपेयर करके रख दिया, ओके 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 सर। है ना, यस होता है सर। फूड पिकअप एरिया एक, यस जहाँ सर, पे यस सर। हाँ वो सर, भी होता है सर। क्या कहते हैं उसको, केओटीज भी टांग देते हैं उस एरिया में कभी, यस सर। है ना। हॉट प्लेट लगी होती है और प्रिपेयर्ड फूड जो है वहां पे रख दिया जाता है, और फिर बोलते हैं हाँ वहाँ पे पिकअप सर। और ले जाओ। यस सर। हम्म। सर किचन के वही होता है सर, किचन के पास ही होता है बंदे, वो शेफ किचन हाँ, में बना के सर शेफ वहाँ पे रखते रहता का है। जो वर्किंग टेबल है जस्ट उसके बिल्कुल पास ही होगा। हाँ वही है, हाँ सर वही होता है। मोस्टली सब तो सर वर्किंग टेबल्स में ही सर ऊपर वो रॉड लगी आती हैं, ऊपर ही होती है जहाँ पे वो खाना रखते हैं शेफ्स, तो वहीं पे रख देते हैं और रॉड ऑन रखते हैं, जिससे कि वहाँ पे रहता है खाना गर्म भी होता है, गर्म रहता है। मोहन सर की आवाज नहीं आ रही। मैं अभी बोल नहीं रहा हूँ इसलिए आवाज नहीं आ रही, अच्छा। मैं ओके सुन ओके रहा हूँ। ओके सर।
है। मैं सोचा सर ये आंसर दे ही जा रहा है, बोले जा रहा है, तो नहीं सर नहीं, आप मैं बात सुन कर रहा रहे हूँ ना उसकी अभी। हैं। अच्छा अच्छा। फिर एक पॉइंट, एक छोटा सा टॉपिक है इसके अंदर हमारे पास कि प्रॉपर जो मतलब गाइडलाइंस है, कॉमन गाइडलाइंस गार्बेज डिस्पोजल के लिए। इसमें बिल्कुल बेसिक सही रहेगा आपका। जो वेट गार्बेज है उसको, वेट में सेग्रीगेशन तो होगी डस्टबिन की। कलर हो सकते हैं अलग यस अलग, सर। ब्लू, रेड, येलो, ग्रीन और ब्लैक ग्रीन। नॉर्मली। बट नॉर्मली किचन में जो है वो दो ही कलर यूज होते हैं। ठीक है, कोई भी दो हो सकते हैं, चाहे ग्रीन ग्रीन और ग्रीन और रेड येलो है। हो जाए, ठीक है, चाहे ग्रीन और रेड हो जाए, ब्लू। ठीक है, ब्लू भी हो सकता है। तो इसमें नॉर्मली की सर वेट ब्लैक वाला वेस्ट, किस लिए होता है सर? इसमें कोई वो नहीं है ऐसी स्पेसिफिकेशन खास कि ब्लैक। अब चॉपिंग बोर्ड्स की अगर हम बात करें तो ब्लू चॉपिंग बोर्ड किस लिए यूज होगा, कोई बता सकता है? सर बता रहा हूँ सर मैं, उसके लिए वो जो होता है फिश के उसके लिए। हाँ, सी फूड के हाँ लिए, सर, फिश ठीक है। सी फूड के लिए। और वाइट? सर वो डेयरी वाइट तो प्रोडक्ट्स के लिए। वेज, हाँ वेज डेयरी वेजिटेबल्स प्रोडक्ट। के। एट ग्रीन होता है उसके लिए। अगले वाइट सर डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए, पनीर, चीज, लाइक दिस काइंड ऑफ स्टफ्स। रेड इसके लिए, मीट वगैरह के लिए। मीट के लिए, रेड मीट के लिए ओनली। और ब्राउन, ब्राउन मीट के लिए। मतलब हाँ, रेड मीट के लिए, और रेड वाला चिकन के लिए। हाँ। आई एम सो सॉरी। अब आप लोगों ने ट्रेनिंग्स की है? यस यस सर। सर। आपके वहां पे कौन कौन से डस्टबिन यूज होते थे? सर सर ग्रीन और ब्लू। ग्रीन और रेड। रेड। ग्रीन, हाँ देखा, आ गया ग्रीन ना और ब्लू डिफरेंस। शायद। नॉर्मली दो ही होते हैं ना, हाँ ठीक है। अब मैं, ग्रीन किस लिए यूज होता था? सर, वेट सर वाले वेज के के लिए, लिए। हाँ, और और वो ड्राई ड्राई के लिए। अब यहाँ पे दूसरा नॉर्मली वाला सर। एक्चुअली जो देखा जाए ना, होटल्स में चार तरह के यूज होने चाहिए, ब्लैक, ग्रीन, व्हाइट और रेड। ब्लैक जो होता है वो हमारा वेट गार्बेज के लिए होता है, जैसे फूड वेस्ट है कोई, उसके लिए, पहली चीज, ठीक है। ओके दूसरा, सर। जो ग्रीन बिन है हमारा, ग्रीन जो डस्टबिन है वो किस लिए यूज होगा, पेपर वेस्ट के लिए। चाहे वो न्यूज पेपर हो, चाहे कार्डबोर्ड के कोई कार्टन हो, पेपर नैपकिन हो, इन सब चीजों के लिए। जितना भी रिसाइकल। पेपर वेस्ट होगा उसके लिए ग्रीन यूज होना चाहिए। उसके बाद आता है हमारे पास व्हाइट बिन। व्हाइट तो आपको कहीं देखने को ही नहीं मिलेगा, तो वाइट तो गंदा आता है ना, इसलिए। गंदा हो जाता है। बट कलर की जो सेग्रीगेशन की है वो इसी बेसिस पे की है, बट होटल्स में चीजें यूज ही नहीं होती, यस सर। ठीक है। तो व्हाइट बिन जो है वो नॉर्मली क्या होता है, रिसाइक्लेबल वेस्ट के लिए होता है। जैसे कोई एम्प्टी वाटर बॉटल्स होगी, टिन कैंस हो गए, कोई प्लास्टिक के बैग्स हो गए, पार्सल के पैकेट्स हो गए, स्टरर, स्टॉप, ड्रिंक कैंस, ये सब चीजों के लिए व्हाइट बिन यूज होते हैं। बट हमारे मतलब नॉर्मली होटल्स में क्या होता है, जहाँ पे ड्राई गार्बेज जा रहा है वहीं पे वाटर बॉटल्स भी जाएंगी, वहीं पे न्यूज़पेपर्स भी हाँ चले सर। जाएंगे, तो वो दो का काम तो यही खत्म हो गया, यस सर। ठीक है। फिर उसके बाद आता है रेड बिन। रेड बिन किस लिए यूज होगा, जो नॉन रिसाइकलेबल गार्बेज होगा, जैसे कोई ऑयल के पैकेट्स हो गए, एल्यूमिनियम फॉइल होगी, ये सब चीजों के लिए। तो जैसे नॉर्मली जो प्लेट्स वगैरह है, टूट जाती हैं कभी कभार, उसके हाँ, लिए। ये चार जो हैं वो यूज होने चाहिए। बट नॉर्मली होटल्स में दो ही होते हैं। अब ब्लैक बिन को अगर हम वेट गार्बेज के लिए रखें, ठीक है, इनके हिसाब से क्या है कि जो स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं वो होटल्स के, कि ब्लैक बिन जो है वो वेट गार्बेज फूड के लिए होना चाहिए, मतलब वेट जो हमारा फूड वेस्ट है, वेट गार्बेज है उसके लिए। बट होटल्स में क्या होता है, उसके लिए ग्रीन ही यूज होता है ज्यादातर। ग्रीन होता है ना? ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर, हाँ। ग्रीन होता है। नहीं सर, ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछ सकते हैं हमसे। आप पूछ सकते ऐसा हैं बिल्कुल, बेसिक। आपको ये चार तो रखने चाहिए, चाहे वो यूज कर रहे हो चाहे ना कर रहे हो, ठीक है। बट इंटरव्यूज जब आपने देने हैं तो वहां पे ये चीज कभी नहीं बोलनी कि यहाँ पे ऐसे नहीं होता, मतलब होटल्स में ऐसे यूज नहीं होता, ये है वो, ऐसे वैसे। आपको एज हाँ पर सर। द स्टैंडर्ड्स ही आंसर देने चाहिए हमेशा, यस सर। ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास आता है किचन स्टीवर्डिंग का जो एरिया है वो किस किस उसमें आके सब सेक्शंस में डिवाइड है। पहला आएगा हमारे पास वॉशअप एरिया। इट इज एन इम्पोर्टेंट सर्विस एंड शुड बी आइडली
situated so the brigade can work speedily and efficiently while passing from the food service area and to the kitchen. वॉशअप एरिया जो है हमारा वो नॉर्मली कहाँ पे सिचुएटेड होगा? सर किचन सर के क्या सर? पास। वॉशअप एरिया जहाँ पे यूटेंसिल्स को वॉश करना है वो कहाँ पे होगा सिचुएटेड? सर किचन के किचन पास ही होता जो है। मेन किचन होती है उसके एकदम सामने पीछे आगे, हाँ, नॉर्मली मतलब क्या एकदम होता है कि नियरेस्ट। किचन और रेस्टोरेंट के बीच में होगा। हाँ यस सर, हाँ सर, किचन रेस्टोरेंट के यहाँ हाँ, होता है। बीच में भी हो सकता है या फिर अब साइड कोई में किचन हमारे। है, सपोज मान लो कि अब इसका एग्जांपल मैं आपको वीडियो में इसमें कैसे बताऊं, बोर्ड पे होता तो मैं समझाता अच्छी तरह। किचन में सपोज एक किचन है आपकी, वो एक बुफे रेस्टोरेंट को भी कैटर कर रही है और एक इंडियन स्पेशलिटी रेस्टोरेंट को भी कैटर कर रही है। एक एग्जांपल ले लो, जो इंडियन रेस्टोरेंट ओके है वो सर। हमारा बिल्कुल किचन के लेफ्ट साइड में बिल्कुल साथ में, ठीक है। और ओके जो बुफे रेस्टोरेंट है हमारा वो किचन है, किचन के बाद एक वॉशिंग एरिया के बाद बुफे रेस्टोरेंट है, ओके सर। ठीक है। तो केएसटी एरिया वो 3 जगहों के लिए कॉमन हुआ, बुफे रेस्टोरेंट के लिए भी, ठीक है, और इंडियन रेस्टोरेंट के लिए भी और किचन के लिए भी। किचन का चलो एक सब सेक्शन है वहां पे पीछे बैक एरिया है, बट 2 रेस्टोरेंट्स के लिए एक जो हमारा है केएसटी एरिया वॉशिंग एरिया वो कॉमन होगा उस केस में। सर हमारे यहाँ भी सर जहाँ पे ट्रेनिंग करते थे वहाँ पे भी ऐसी था, इंडियन क्वांटी और जो 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 रेस्टोरेंट था हमारा, सब तीनों को कवर करते थे। हाँ, ऐसे ही होता है। What? तो नॉर्मली Yes, sir. अलग अलग ना बनाने पड़े, इसलिए एक एरिया को थोड़ा बड़ा बना देते हैं ताकि वो सारी रिक्वायरमेंट्स जो है उनको फुलफिल कर सके। Yes, sir. ठीक है, तो बेसिकली ये आपका कोई इतना टफ सब्जेक्ट तो है नहीं। No, सही है तो सर। हाँ, अगर सिंपल सी हम बात करें, ठीक है, बट ये है कि चीजें कई बार ऐसी है कि आपको पता होनी चाहिए। हाँ सर, नॉलेज होनी चाहिए। हाँ, ठीक है। फिर अगला आता है इसमें हमारा सिल्वर रूम, प्लेट रूम। इन लार्जर establishment the silver room or plate room as sometimes known as separate service area controlled by kitchen stewarding supervisor. They take care of all silverwares and chinawares stored in silver room. कई जगहों पे क्या होता है, सिल्वर रूम और प्लेट रूम होता है। सिल्वर रूम और प्लेट रूम, आप लोगों ने कभी केएसटी का स्टोर देखा है? नहीं सर। केएसटी देखा है डिपार्टमेंट कहाँ पे होगा? यस केएसटी सर। तो चलो आप लोगों को केएसटी से यू पीपल आर meant for from that कि जहाँ पे बर्तन धुल रहे हैं दैट इज केएसटी एरिया, ठीक है। और कुछ कोई आइडिया केएसटी और क्या होगा वहां पे? नहीं सर, कृष्णा सर मैंने था सर उधर कुछ दिन के सर लिए, मैं इससे सर पता मैंने होगा। सर बैंक्वेट का देखा था सर। उसमें सर रूम्स थे, तो उसमें सर जो 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 हमारे बर्तन होते हैं ना, बड़े बड़े बर्तन होते हाँ, सर, वो अलग रखे शेफिंग होते डिश थे। वगैरह। हाँ, ये सर अलग रखी होती थी। आपने और कौन से सर जो होटल भी से ट्रेनिंग की है कृष्णा? सर सूर्य दिल्ली तो सर। सूर्या। और इसने गणेश ने? तो सर सूर्या। सेम सर। अच्छा, सेम से करी है। सर 5 स्टार डिलक्स होटल था सर, इधर ही था दिल्ली में, कितने न्यू रूम्स फ्रेंड्स का था? कॉलोनी। तो 317 रूम। अच्छा, 317। यस सर। यस सर। मैंने भी 341 के रूम से 341 रूम के होटल से ट्रेनिंग की। तो हमारे 3 बैंकेट हॉल्स थे हमारे। हमारे यार 4 या 6 थे मेरे ख्याल से, मुझे याद नहीं है, वो 2015 की बात है। तो प्लेटिनियम, उसका डायमंड थर्ड एंड। लार्जेस्ट कन्वेंशन हॉल था पूरे इंडिया में, जेपी आगरा। ओके। आज भी होगा। तो क्या होता है नॉर्मली, जो आपका वॉशिंग एरिया रहेगा जहाँ पे आपके बर्तन यूटेंसिल्स जो है वो वॉश होने हैं, उसके नॉर्मली आसपास ना एक केएसटी मैनेजर का ऑफिस होगा। पहली चीज, ओके सर। केएसटी जो हेड होगा वहां पे उसका ऑफिस होगा। वहां से थोड़ा साइड में जाके हो सकता है आस पास या कहीं भी आसपास में उसके एक केएसटी स्टोर हो सकता है। जितनी भी हमारी वैल्यूएबल जो आइटम्स हैं, चाहे वो सिल्वर वेयर हो, चाहे चाइना वेयर हो, या कोई भी ऐसी आइटम, और केमिकल्स। केमिकल्स भी कह सकते हो, बट कोई भी ऐसी आइटम जो हमारी रेगुलर यूज की नहीं है। सपोज मान लो कि हमें बुफे में हमारे 20 आइटम्स डिस्प्ले हो रही हैं, जिसके लिए हमें 8-10 शेफिंग डिश की जरूरत है, और बाकी जो है वो नॉर्मली कंटेनर्स में यूज हो रही है, चाहे वो बाउल्स में हो चाहे जिस मर्जी एरिया में यूज हो, ठीक है।
यस सर। तो जो भी यूटेंसिल्स होंगे वो प्रोवाइड करवाना काम किसका होगा? केएसटी डिपार्टमेंट का। एफएनबी KST सर्विस या किचन जो है वो अपने घर से नहीं लेके आएगा, ठीक है, यस सर। केएसटी का ही काम होगा। बट उसमें क्या होगा कि अब अगर हमें हमारी डेली यूज में 8-10 शेफिंग डिश है तो हम 8-10 की रिक्वायरमेंट तो नहीं रखेंगे ना, हमारे पास 15-20 तो होंगी कम से कम। यस सर, होनी चाहिए तो सर जो एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा होगी वो कहाँ पे स्टोर होगी? केएसटी के केएसटी स्टोर। केएसटी स्टोर रूम में सर। हाँ, जितनी भी, अब ये सिर्फ शेफिंग डिश की बात है। एक आउटलेट के जो डिजाइन है वो अलग है, पैटर्न जो है वो अलग है हर एक चीज का। दूसरा कोई चाइनीज है उसका पैटर्न स्पून्स का, कटलरी का अलग है। तीसरा कोई आउटलेट है इटालियन, उसका स्पून्स का पैटर्न अलग है। तो ऐसे करते करते काफी सारी आइटम्स हो जाती हैं जो स्टोर होंगी केएसटी के स्टोर में, ठीक है, जिसको हम सिल्वर रूम और प्लेट रूम भी बोल सकते हैं, स्टोर रूम भी बोल सकते हैं इसको। यहाँ पे सारी जो आइटम्स हैं, जो एक्स्ट्रा आइटम्स हैं हमारे पास, वो सारी यहाँ पे स्टोर होगी, ओके सर। ठीक है। सर एग्जाम चेक हो गया? एग्जाम्स हो गए चेक तुम्हारे? आज तुम्हारे अपलोड हो जाएंगे, वो एचओडी सर ने करने हैं। सिर्फ 3 बच्चों ने एग्जाम दिए थे। दिया है सर। हैं? सर नहीं दिया। सिर्फ 3 ने दिया है, बाकी किसी ने नहीं दिया। कृष्णा कहाँ पे है? मुझे उससे क्वेश्चन पूछना है। हेलो कृष्णा सर इंस्टाग्राम चला रहा होगा। कृष्णा, हेलो कृष्णा, इंस्टाग्राम छोड़ दो यार। कृष्णा, यस सर, यस सर, यस सर। तुम्हें कहीं जाना था एग्जाम वाले दिन? सर मुझे नहीं तो सर। तो तुमने पेपर क्यों नहीं ढंग से दिया? सर मैंने दिया तो सर ढंग से, मैंने पेपर मीन अटेम्प्ट तो सर कर वो लेते मैं पूरा। सर मैंने सर 10 नंबर का क्वेश्चन छोड़ दिया सर। हाँ, सर टाइमिंग सर, टाइम की वजह से सर। इतना तो कोई लेंथ ही नहीं था पेपर। नहीं तो सर, वो मैं सर तुम्हारा टाइमिंग। अभी आंसर शीट ही खोलता हूँ। क्या कृष्णा? इसने 10 नंबर का आंसर ही छोड़ा हुआ है यस सर, मैंने सर एक बताओ। 10 नंबर का और तुमने क्वेश्चन वो छोड़ भी दिया पूरे सर। नहीं करे, छोटे क्वेश्चन। सर क्या? नहीं सर, वो तो सर सारे करते मैंने, दो दो मार्क्स वाले सारे छह करे। करे हैं बट उसमें गलतियां हैं। और जो तुम काफी कम लिखते हो पेपर में। मैं समझ गया सर, ज्यादा मैंने वो नहीं करा 2 नंबर को, सर मैं ज्यादा बड़ा बड़ा नहीं लिखा था नहीं, सर। छोट बड़े वाले तो बड़े लिखो। चलो कोई बात नहीं। तो इसका ये तरीका, इसका स्टाइल है सर ये। ठीक है, पेपर में मत ऐसा स्टाइल यूज करना। नहीं नहीं सर, सर मैं सर यूनिवर्सिटी पे एग्जाम में तो सर मैं बहुत लिखता हूँ, बहुत लिखता हूँ सर। नहीं, पर जितनी तुम्हें लगे कि हाँ रिक्वायरमेंट है, इतना तो लिखना ही चाहिए, तो उतना लिखा करो कम से कम। यस सर। टीचर के पास भी रीजन होना चाहिए मार्क्स देने का, ठीक है ना? ओके यस। सर। चलो ठीक है गाइस, मीट यू इन द ओके सर, नेक्स्ट बाय सर। लेक्चर। अब लगा लिया सर करो हम क्लासेस आप लोग, ठीक है? सर मैं कहता हूँ इनसे सर कि लगाया करो। तो तुम भी सर नहीं ये लगाते लगाते हैं। कहते उसके कि तू क्या चक्कर में। लगाएगा। सर मुझे मना कर देते कि तू भी क्या लगाएगा। ऐसे थोड़ी होता है, हाँ सर। लगाया करोगे नेक्स्ट क्लास। सर 2-3 कृष्णा को लेक्चर ही बोल बोल हैं के इस थक वीक, जाता हूँ। तुम्हारे सिलेबस खत्म हो ही जाएगा। कोई इतनी सर ओके बड़ी देखो सर। कल आपकी यूनिट्स नहीं 10 है, बजे छोटी क्लास है छोटी ना सर। है। सर आपकी कल 10 बजे क्लास है। हाँ तो लगाना। हाँ तो सर मैं यस इसको सर। बोल रहा हूँ कि सर कोई लगा बात लियो नहीं, ये कृष्णा, मैं आए तो ना लगा। आए तुम जरूर लगा लेना। नहीं नहीं सर, बिल्कुल सर लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे सर। क्योंकि 2-3 ओके। अब इस वीक ही तुम्हारे लेक्चर्स हैं और इस वीक में सिलेबस खत्म करवा देना है, ठीक है? यस सर। यस चलो सर। ठीक है, ओके। ओके, थैंक यू सर, बाय ओके सर। सर। थैंक यू सर।